नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो, उसका तो वैकेंसी अभी पेंडिंग चल ही रहा है, लटका हुआ है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसी भी वैकेंसी आती है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और जिसमें फ़ाइट कर सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन अपन समय समय पे लाते रहते हैं कि कौन कौन से वैकेंसियाँ निकली हुई है। तो उसी तर्ज पे आज अपन हुड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो कुछ वैकेंसी निकले हैं, हालांकि ये वैकेंसी भी फोर्थ ग्रेड का ही है, लेकिन अब तो आपको भी पता है कि ग्रेड मैटर नहीं करता है, अब सिर्फ और सिर्फ जॉब मैटर करता है। तो एफसीआई में वॉचमैन की वैकेंसी निकली हुई है और ये परमानेंट बेसिस पे है। तो आप यकीन मानो कि ये भी आपके लिए अच्छी लेवल की वैकेंसी है। अच्छी लेवल की यानी कि पैसे आपको उतने ही मिलेंगे जितना कि आपको रेलवे के ग्रुप डी वगैरह में मिलते हैं। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितने नंबर का होगा ये एग्ज़ाम, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन मेरे पास है, तो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है और कब तक एग्ज़ाम होने हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। और अगर इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे आप जो मॉक टेस्ट खरीदेंगे टेक्स्ट बुक का, जो कि डील ऑफ मंथ चल रहा है, यानी कि इस महीने का डील चल रहा है, जिसमें कि बम्पर ऑफर आपको दिया गया है, 119 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। 399 वाला चीज़ें आपको 280 में मिल रहा है, और वो भी 12 मंथ ना हो के 14 मंथ कर दिया गया है। तो तमाम जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको परचेज करने के लिए आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लीजिएगा। आप एफसीआई हो या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप अलग से एफसीआई के लिए क्या होगा कि अगर आप एफसीआई के फॉर्म भरें तो अलग से आप परचेज करेंगे तो अलग से आपको पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे, एसएससी, एफसीआई जितने भी हैं सभी का प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका एफसीआई में जो वॉचमैन का पोस्ट निकला, ये हरियाणा की तरफ से निकला है। देखिए, हरियाणा ये एफसीआई का जो है वो पूरे भारत में ब्रांच है। तो हरियाणा में पर्टिकुलर जितने भी ब्रांच हैं उसके लिए ये वॉचमैन की पोस्ट निकली है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या हरियाणा वाले ही सिर्फ देंगे, तो नहीं, हरियाणा वाले ही नहीं सिर्फ देंगे, मतलब कि इंडिया के कोई कोने के बंदा इसको दे सकता है। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वाले को मिलेगा, यानी कि जो ओबीसी के वैकेंसी निकले हैं या आपके और भी जो वैकेंसी निकले हैं उसमें हरियाणा वालों को मिलेगा। बाकी जो वैकेंसियाँ जनरल के हैं उसमें आप फाइट कर सकते हैं बाहर वाले लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि कोई भी इसको भर सकता है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो टोटल कितने हैं, 380 वैकेंसी है, ठीक है। अगर एज की हम बात करें तो कितना से कितना एज तक भर सकते हैं, 18 से 25 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। और डेट आपका कब से कब तक काउंट होगा, 1/9/2021 मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपके 1/9/2021 तक काउंट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पे कितना है, तो देखिएगा 23,000 आप कह सकते हैं 23,500 से 64,000 तक, ठीक है। तो सैलरी का तो कोई इशू ही नहीं है कि वॉचमैन है तो ऐसा कुछ इशू है। 25 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया है जनरल वाले के लिए, लेकिन ओबीसी आपको पता है वो सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, या और भी जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ हरियाणा वाले के लिए। उसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं तो और भी इसमें चीज़ें जो मेन पॉइंट दे रखी है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 27 पेज का टोटल ये आपका नोटिफिकेशन है। ब्लाइंडनेस में जो ये डिसेबिलिटी है उसमें दे रखा है कि आपका क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो आप एक बार देख लेंगे, और इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिएगा, इसमें दो तरह के पोस्ट हैं, एक वॉचमैन है, एक और पोस्ट है। तो और भी चीज़ें इसमें जो दे रखी है उसको मेजर जो दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, वॉचमैन का पोस्ट है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे तो कोई भरेगा नहीं, लेकिन फिर भी आजकल तो इतनी बेरोजगारी है तो वो भर भी सकता है। लेकिन मेन जो परमानेंट जॉब है वो वॉचमैन की है, और इसमें आपको
8वीं पास मांगा गया है। देखिए ये पुराने ज़माने के स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं कि 8वीं, पहले क्या होता था 8वीं का भी सर्टिफिकेट होता था, अब तो 8वीं का सर्टिफिकेट वगैरह पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होता होगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, 10वीं का तो होगा। अगर 10वीं का है तो ऑब्वियस है आपने 8वीं पास किया होगा, तभी आपने 10वीं पास किया होगा, तो वो भी चल जाएगा। आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी सिक्योरिटी गार्ड में आपको 5th स्टैंडर्ड का पूछा मतलब कि मांगा गया है, तो आप 10वीं दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी नीचे जाके देख लेते हैं कि देखिएगा इसमें जो टेस्ट होगा वो आपको रिटन होगा, उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस होगा, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने क्षेत्र के कोई भी जो सिविल सर्जन हैं उनसे लेके जाना है, मतलब कि वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे तो उनसे लेके जाना है, ठीक है। तो और भी जो चीज़ें हैं वो दे रखी है, वो मैं नीचे जाके दिखा देता हूँ। जो मेन पॉइंट है वही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा नोटिस पढ़ के आपको एक एक लाइन बाई लाइन सुनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और भी देख लेते हैं। और भी अगर कुछ ऐसा छूट जाता है, अच्छा ये जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, देखिए ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है। OMR बेस्ड ही होगा। देखिए एग्ज़ाम, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए पैटर्न ऑफ रिटन एग्ज़ाम टेस्ट फॉर जनरल कैंडिडेट अदर देन जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उसके अलावा यानी कि उनके अलावा, यानी कि वॉचमैन का जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो होगा वो 120 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या पूछा जाएगा, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यानी कि रेलवे वाले बंदे इंग्लिश, आप मान के चल सकते हैं कि उनको एक इंग्लिश यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश आप समझ सकते हैं कि 8वां बेसिस पे अगर कोई वैकेंसी निकली है तो इंग्लिश कैसा पूछा जाएगा ये आपको भी पता है। 10 दिन भी पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका इंग्लिश यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। 90 मिनट यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि आप यहाँ पे और देखिए इसका पैटर्न देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जनरल नॉलेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद एडिशनल सब्ट्रैक्शन, ये सब जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। उसके बाद ये जो जनरल नॉलेज होगा वो आपके कंट्री, अपने ही कंट्री के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि विदेश के बारे में उतना जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा। और बेसिक इंग्लिश जैसे स्पेलिंग करेक्शन हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये छोटे मोटे जो इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं वही सब पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका 1 नंबर का होगा एक क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्किंग होगा, और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल एंड्योरेंस की, यानी कि जैसे ही आप पास हो जाते हैं, रिटन टेस्ट पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कितना गुना में 1:3, यानी कि एक वैकेंसी पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या होगा कि आपको दौड़ाया जाएगा, 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, जो कि आपको 5.5 मिनट यानी कि 330 सेकेंड 18 से 30 वर्ष के लिए जो है। आप कहेंगे कि 25 वर्ष तक ही तो मांगा गया है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनको कि अगर FCI में काम कर रहे हैं उनका 50 वर्ष भी मांगा गया है, कि अगर 50 वर्ष तक भी है तो वो भर सकते हैं। तो आप अपने एज ग्रुप में देख लीजिएगा कि आपका एज ग्रुप कौन सा है। तो ऑब्वियस है 25 बरस तक ही आप अगर बाहर से हैं तो यानी कि आपको 5.5 मिनट में ये 1 किलोमीटर, मेल है तो फीमेल है तो आपको 255 सेकेंड में 800 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए 5.5 मिनट तो काफ़ी हो जाता है। हम लोग क्या है कि 4.25 मिनट में ग्रुप डी दौड़ते हैं, और यहाँ पे 5.5 मिनट की बात की जा रही है, तो आराम से दौड़ लेंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप भी कोई खास है नहीं, आप तकरीबन 4 मीटर तो वैसे भी मतलब कि फान जाएंगे, यानी कि आप 12 फीट के अराउंड में आप फान सकते हैं, आराम से फान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम आराम से ये वाला चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि ये आपका वॉचमैन का है। ये कोई आप कह सकते हैं एयरफोर्स या नेवी, या आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से डिफेंस वाला तो है नहीं। तो बस ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि करनी होती है, और ये ईजी हो जाता है। अगर लॉन्ग हाई जंप की बात करें तो 1.14, यानी कि आप मान के चल सकते हो कि आप जितने बड़े हो उसमें छाती से थोड़ा सा नीचे, यानी कि पेट के ऊपर तक फानना है आपको। अपने हाइट का देख लीजिएगा कि पेट के ऊपर तक आप फान नहीं सकते, फान सकते हो क्योंकि पैर ही आपका कमर तक तो हो जाता है, उतना तो ऐसे ही लांग के जा सकते हो। तो यानी कि थोड़ा सा एफर्ट करेंगे आपका हो जाएगा, यानी कि इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका हो जाएगा, बशर्ते कि आपका ये जो रिटन टेस्ट है वो निकल जाए, ठीक है। और जो फॉर्म है वो कहाँ ऑनलाइन भरना है, ये वाला जो वेबसाइट दे रखा है इस पर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये वाला जो वेबसाइट है वो आप यहाँ पे जाके
फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें दे रखा है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए छूट दी गई है। ऑब्वियस है, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं वो फिजिकल इंड्योरेंस तो दे ही नहीं सकते हैं। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है कि 40% से कम लाते हैं तो आपका इवेल्युएशन ही नहीं होगा। तो ऑब्वियस है 40% से कम मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन भी ही नहीं होता है, तो इवेल्युएशन की तो बात ही अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि 40% से नीचे आपका नंबर नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियस नहीं ही आएगा। अगर आएगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। एडमिट कार्ड वगैरह आपको स्पीड पोस्ट से नहीं सेंड किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, द एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट विल नॉट बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट और ईमेल। आपको यहाँ पे इस वेब पोर्टल पे जाके चेक करना है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। और कुछ दे रखा है, ये आपके जो कैंडिडेचर हैं वो कहाँ कहाँ के होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए, नेपाल के होने चाहिए, भूटान के होने चाहिए, ये सब चीज़ें दे रखी है। इन लोगों को छूट मिलता है, नेपाल वाले को छूट मिलता है इंडिया में जॉब करने के लिए, वो अलग मैटर है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट होगा जो यहाँ पे दे रखा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो और कुछ ज़्यादा है नहीं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, ये वाला ईमेल आईडी है, ठीक है। तो और कुछ इसमें जो दे रखा है वो मैं बता देता हूँ। ऐसे तो लगभग मैंने सभी चीज़ें बता ही दी है, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है तो देख लेते हैं। एक एक नीचे फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह सब यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर हम बात करते हैं कि देखिएगा, और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से आपको देखिए, हाँ यहाँ पे फ़ी की बात करें तो 250 रुपये रखे गए हैं। 250 रुपये आपके इसके लिए फ़ी रखे गए हैं, और फ़ी आप इंटरनेट बैंकिंग से ही करवा सकते हैं। वहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा डाउनलोड कॉल लेटर वगैरह, जो आपके हैं वही इसी वेबसाइट से आपको कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो पेट है यानी कि जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसमें आपको पहले एक सिविल सर्जन से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जाना है कि आप फिट हैं। उसके बाद ही आपका वहाँ पे फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप सिविल सर्जन से वो वाला जो सर्टिफिकेट है, फिट सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना है, तभी आपको वहाँ पे पेट में मतलब कि मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर कैंडिडेट हु हैव टू पे एप्लीकेशन फ़ी, कौन कौन से लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना है। इसमें से बहुत सारे लोगों को मतलब कि फ़ी में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि आपके SC ST हैं, उन लोगों को फ़ी माफ़ कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि किन को माफ़ कर दिया गया है, ठीक है। और अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20/10/2021 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आज के डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, और 19/11/2021 तक इसका लास्ट डेट है। तो आप और जल्द ही फिल कर दीजिएगा। और एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिन पहले एग्जामिनेशन के आपको इस वेबसाइट से प्राप्त करना है, ठीक है। और कुछ इसमें तो दे नहीं रखा है, तो बाकी ये जो एनेक्सर है कि किस फॉर्मेट में OBC वगैरह बनाना है, तो वो तो आपके लिए है भी नहीं, ये सिर्फ हरियाणा वाले लोगों के लिए है। तो आशा करते हैं ये वाला जो वैकेंसी है उसको आप फिल करेंगे। देखिए, फ़ाइट करने में क्या जाता है, ठीक है। हाँ, इसका एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपके हरियाणा में ही होंगे, तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख लेंगे कि अगर आप हरियाणा पहुंच सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि बिहार, यूपी, उधर राजस्थान, ये दिल्ली, ये सब जगह जो बच्चे रहते हैं वो तो आराम से हरियाणा पहुंच ही सकते हैं। एक ही दिन का एग्ज़ाम है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी तो वैसे भी आपको पता है कि किस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, और दूसरे वैकेंसी आ भी नहीं रहे हैं। तो आशा करते हैं आप भरेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।